नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या लोगों, जिस हकीकत का मुझे पता है अगर उसे तुम भी जान लो, लज़हिकतुम कलीला व लबकैतुम कसीरा। तो ये जो तुम दुनिया में कह के मार मार के हंसते हो, हंसना भूल जाओ और हर वक्त रोना शुरू कर दो। तुम्हारी आंखों से आंसू खुश्क होने का नाम न लें। अगर तुम उस हकीकत को जान लो जो हकीकत मेरे अल्लाह ने मुझे बताई और दिखाई है, तो तुम दुनिया और इसकी चमक दमक और इसकी रानाइयाँ और इसके मज़े सारे छोड़ के जंगलों में निकल जाओ। हर घड़ी और हर लम्हा अपने रब को याद करते रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बनी इसराइली वाक़या भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाईन को बताया कि एक ऐसा शख्स जो हमारे जैसा था, जिसकी दुनियावी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजरती थी, जो दिरमो दिनार का बंदा था, जो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में भूल चुका था कि उसका खालिक और मालिक ही को है। किसी मकसद के तहत उसे इस दुनिया में भेजा गया है, इन सारी हकीकतों को फरामोश कर चुका था। बस यही जुस्तजू और दौड़ थी कि दुनिया में मैं एक अपना नाम पैदा कर लूं और दुनिया में लोग मेरे नाम के चर्चे करें, रुपया पैसा हो और बस इनसे मैं फ़ायदा उठाता रहूं। जब मौत का वक्त करीब आया, बिस्तरे मर्ग पे था और उसे ये यकीन हो गया कि अब मुझे मौत से कोई बचाने वाला नहीं है, तो अपने बेटों को बुला के उन्हें वसीयत करता है कि मेरे बेटों, क्योंकि मौत बहुत बड़ी हकीकत है, इससे आज तक कोई बच नहीं सका, बिलाखिर मैंने भी मरना है। जब मैं मर जाऊं तो तुमने मुझे दफन नहीं करना बल्कि मुझे जला देना है और मेरी खाक को ज़मीन के मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर बखेर देना है, कहीं जंगलों में, कहीं सहराओं में, कहीं नदी नालों में, किसी एक जगह पे मेरी राह को नहीं छोड़ना। अब बिलाखिर वो बंदा मरा। बेटों ने अपने बाप की नसीहत पे अमल किया। अब वही बंदा अल्लाह के हुजूर जब पेश किया गया, हकमुल हाकिमीन ने पूछा, क्या बंदे, तूने ये आखिरी अमल जो किया है वो क्यों किया है? पता है कि अल्लाह, मैंने सारी ज़िंदगी तेरी बगावत की है, तेरी नाफरमानी की है, बस अपने ख्वाहिशात के पीछे भागता रहा, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहा, तेरे फरामीन को मैंने नहीं माना। लेकिन मरते वक्त जब मुझे याद आया कि भाई ये तो जिस्म मेरा नहीं था, ये रूह मेरी नहीं थी, तंदुरुस्ती मेरी नहीं थी, ये जवानी, ये ताकत मेरी नहीं थी, ये दुनिया की आसाइशें सहूलतें जो मैंने समेटी वो भी मेरी नहीं थी, लिहाजा ये ज़िंदगी भी मेरी नहीं। क्योंकि अगर ज़िंदगी मेरी होती तो मैं ना मरता। लेकिन अब मैंने देख लिया कि मेरे जिस्म के ऊपर ज़ोफ़ तारी हो चुका है, बीमारियों ने मुझे घेर लिया है, अब यहाँ से मेरा बचना नामुमकिन है। उस वक़्त मुझे अल्लाह तेरी याद आई और मुझे याद आया तेरे पैगंबर बताते रहे कि अल्लाह ने ज़िंदगी के बाद दोबारा मौत रखी है और मरने के बाद दोबारा अल्लाह ने ज़िंदा करना है। सुम्मा अमातहू फ़अक़बरा, अल्लाह ने कब्रों से दोबारा उठाना है। अल्लाह ने हशर में सारे लोगों के सामने ज़िंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह, जब मेरे सामने वो नक्शा आया, महशर में सारे लोग देख रहे हैं, मेरे बड़े भी, मेरे छोटे भी, मेरे आइज़ा व क़ारिबीन भी, दोस्त अहबाब भी, बेचारी लगी है और उन सब के सामने अल्लाह तबारक व तआला मेरा नामा आमाल पकड़ेंगे, मेरी बुराइयों का पूछेंगे, तो मैं उन बुराइयों का क्या जवाब दूंगा कि मैं बुराइयां क्यों करता रहा, नाफरमानी क्यों करता रहा। मुझे इतनी नेमतें दी, इतनी आसानियां दी, इतनी सहूलतें दी, तो मेरे साथ मोहब्बत करता रहा, लेकिन मैं अल्लाह से नफरत करता रहा। मेरा अल्लाह मुझे याद करता रहा और मैं अल्लाह को भुलाता रहा कि मेरे ऊपर अतायात होती रहीं और मेरी नाफरमानियां बढ़ती नहीं। तो अल्लाह इस खौफ से कि मैं अब अल्लाह उन सवालों का, उन नाफरमानियों का, उन बद आमालियों का, बुरे आमाल का अल्लाह जवाब क्या दूंगा, खौफ के मारे अल्लाह फिर मैंने अपने बेटों को ये नसीहत की, वसीयत की कि मुझे जला देना और मेरी राह को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बखेर देना, ताकि मेरा अल्लाह सब कुछ करने के ऊपर कादिर है।
جو لوگ جلا دیتے ہیں، جلنے کے بعد اس راہ کو پھر ندی نالوں میں بہا دیتے ہیں، کیا میرا اللہ انہیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں؟ اللہ نے انسان کو اس وقت بنایا جب انسان قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اس کا ڈھانچہ نہیں تھا۔ میرے اللہ نے اس وقت بھی انسان کو بنایا، تو اب دوبارہ زندہ کرنا کیا میرے اللہ کے لیے مشکل ہے؟ میرے اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس عمل پہ ہی معاف کر دیا کہ مرنے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ تو بھائیو، یہ واقعات محبوب پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو بتا کے تو انہیں بھی یہ درس دے رہے ہیں، انسان کو دنیا کی کوئی چیز سیدھا نہیں کر سکتی، جتنے مرضی بڑے سے بڑے قانون بنا لیں، جتنے مرضی بڑے سے بڑے جرمانے رکھ لیں، سزائیں رکھ لیں، جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں آئے گا اس وقت اس انسان کو کوئی بھی چیز سیدھا نہیں کر سکتی۔